हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली के अंदर, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल, मैं बात करने वाला हूँ आज कॉन्ट्रा वाउचर की। अभी तक की सीरीज़ में हमने देख लिया है कि कंपनी कैसे बनती है, रिसिप्ट वाउचर कब यूज़ करते हैं, पेमेंट वाउचर कब यूज़ करते हैं, बट आज की वीडियो बताने वाला हूँ कॉन्ट्रा वाउचर कब यूज़ करेंगे और इसका पर्पस क्या है। हमें अच्छा लगता है कि जब हमारा पैसा बैंक अकाउंट में आता है, लेकिन हमें दुख भी बहुत होता है जब पैसा हमारे बैंक अकाउंट से निकलता है। तो अगर हम पैसा बैंक से निकालते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमारी वो पेमेंट है। पेमेंट तो क्यों है? क्योंकि बिकॉज हम अगर अपनी कंपनी के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और कंपनी में अगर हमारे पास बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए पड़ा है और अगर वो 50,000 रुपये रह गया है समय रहते रहते, विच मीन्स तो कहीं ना कहीं हमने पेमेंट करी है, तभी तो वो कम हुआ है ना। तो ये हमारी पेमेंट है। लेकिन फिर कॉन्ट्रा क्या है? अब कॉन्ट्रा बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें पैसा बैंक में जमा करवाना है या फिर पैसा बैंक से निकलवाना है तो एंट्री कॉन्ट्रा में आएगी। अब ये मत कहना यार कि अगर हमने पैसा बैंक से निकालना है तो बैंक तो पैसा दे रहा है ना, वो तो पेमेंट में आना चाहिए, है ना। और अगर पैसा बैंक ले रहा है अगर जमा करवाने की सूरत में, तो वो उसका पैसा जो है वो आना चाहिए रिसिप्ट के अंदर। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है बताऊं आपको। क्योंकि जो दो लेजर हमारे हैं ना, कैश और बैंक, वो दोनों बिलोंग करते हैं हमारी ही कंपनी के। अगर तो उसमें से कोई अकाउंट कोई और होता जो हमारी कंपनी से बिलोंग नहीं करता, फिर हम उसको करते हैं कंसिडर रिसिप्ट के अंदर या पेमेंट के अंदर। अगर पैसा आता है तो रिसिप्ट, अगर जाता तो पेमेंट। बट यहाँ पे क्या है कि एक तरफ से हमारे पास से कैश जा रहा है, इधर से बैंक बढ़ रहा है, और अगर इधर बैंक से अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ बैंक से घट रहा है और इधर हमारा कैश बढ़ रहा है, तो दोनों ही अकाउंट हमारी तो हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, हम यूज करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। नंबर 2, अगर हमारे पास 2 बैंक अकाउंट है या फिर 3 बैंक अकाउंट है और अगर हम एक बैंक से पैसा विड्रॉ करके या ट्रांसफर करके अपने ही दूसरे बैंक में डाल रहे हैं तो उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा होएगी। लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे 2 बैंक हैं, कौन कौन से? HDFC और SBI। SBI में मेरा पैसा ठीक ठाक पड़ा हुआ है, बट HDFC मेरा कम है और मुझे मैसेज आया कि आपका जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, SBI से पैसा कुछ ट्रांसफर कर दिया अपने किसमें? HDFC बैंक के अंदर। तो यहाँ पे जो वाउचर यूज होगा वो कॉन्ट्रा होगा, ना कि पेमेंट होगा, क्योंकि दोनों बैंक अकाउंट मेरे हैं। नंबर 3, हम इसी एंट्री कंपनी के अंदर बात करेंगे, इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या? पेटी कैश की। तो पेटी कैश का मतलब यहाँ पे क्या होता है? रिजर्व कैश, जो हम निकालते हैं अपने छोटे मोटे खर्चे करने के लिए मंथली बेसिस के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ क्या कि लाइक मैंने स्टेशनरी खरीदी, ठीक है, मैंने कोई और सामान खरीदा, मैं बिल आ गया 500 रुपये का, 700 रुपये का। लेकिन हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की। वो क्या चीज़ है? हमारे को हर रोज स्टाफ को चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए, है ना। तो दूध का पैकेट आएगा या बिस्किट का पैकेट आएगा, तो मान लो खर्चा रोज का 30 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये है। तो आप क्या रोज बोलेंगे अकाउंटेंट को, सर 50 रुपये बिल ऐड कर लेना, है ना। अभी 10 रुपये का स्केल आया है उसको ऐड कर लेना, 100 रुपये का रजिस्टर आया है उसको आप डाल लेना एंट्री के अंदर। ऐसा नहीं होता। वो क्या है, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए हम एक अलग से फंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेटी कैश, ठीक है। तो कैश भी हमारा है, पेटी कैश भी हमारा है। तो अगर मैं पेटी कैश में पैसा रख रहा हूं अपने मंथली खर्चे पूरे करने के लिए, तो वो जो पैसा ट्रांसफर करेंगे वो भी कॉन्ट्रा में आएगा। और अगर कुछ पैसा बच जाता है हमारे पास पेटी कैश के अंदर मंथ के एंड में, तो अगर मुझे ट्रांसफर करना है पेटी कैश से मेन कैश के अंदर, तो उसकी एंट्री भी कॉन्ट्रा के अंदर ही आएगी। ये सब मैं बताने वाला हूं आपको आज की इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रीम्स की वीडियो आती रहती हैं और आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा आगे भी। सो कीप सपोर्टिंग मी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सो यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं। तो मैं यहाँ डिटेल निकालता हूँ Alt F1 की, तो मुझे बता रहा है कि मेरी 10 लाख की लायबिलिटीज हैं और मेरे 10 लाख के ही मेरे एसेट्स हैं। एसेट्स की बात करें तो क्या है, कंप्यूटर पड़ा है 25,000 रुपये का, ठीक है। और एसेट की बात करूंगा करंट में, तो कैश पड़ा है 4,76,500, बैंक पड़ा है 4,85,000। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे एसेट्स में अगर आ रहा है तो मेरा वो लॉस है। लॉस कितना है? 13,500 रुपये, ठीक है। तो हम पहली एंट्री करते हैं क्या कि मुझे पैसा बैंक में जमा करवाना है। तो मैं काम करता हूँ राउंड फिगर करने के लिए, मेरे पास बैंक में पड़ा है कितना? 4,85,000 रुपये। तो मैं कैश से 15,000 निकालता हूँ और बैंक में जमा करता हूँ, तो दोनों अकाउंट मेरे हैं ना। तो होगा क्या, कैश मेरा यहाँ से 15 कम हो जाएगा और मेरा बैंक यहाँ से 15 बढ़ जाएगा। तो पहली एंट्री क्या करेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। तो मैं डेट लेता हूँ आज की डेट तो खैर हालांकि 20 तारीख है, तो मैं यहाँ पे चलो 20 कर लेता हूँ, बट मंथ दिसंबर नहीं होगा, मंथ में करता हूँ अप्रैल का ही।
तो मैंने यहाँ पे लिया 20 अप्रैल 2023। हालांकि आप 20/12 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं 20 अप्रैल करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया। काउंटर वाउचर के लिए यहाँ पे आएगा F4। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे काउंटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पे क्या कि पहले यहाँ पे बाय की एंट्री पास कर दे, क्योंकि अकाउंट में सीखा होता है कि ऊपर जो होता है बाय होता है, 2 नीचे होता है। बट यहाँ पे अगर 2 ऊपर आ रहा है तो पहले 2 वाली एंट्री करनी है, बाय वाली ये पूछेगा तब करनी है, ठीक है। तो हमने पैसा बैंक में जमा करवाया, तो मैंने क्या कहा था कि मुझको पैसा ट्रांसफर करना है कहाँ से, कैश से बैंक में। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में क्या आएगा, कैश। तो मैंने यहाँ पे लिया कैश, मैंने कैश को एंटर किया। तो मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, 4,76,500। मुझे जमा कितना करवाना है, मुझे करवाना है 15,000। तो मैंने यहाँ पे लिया 15,000 रुपये और मैंने यहाँ पे किया एंटर। जैसे ही किया यहाँ पे कैश ऑटोमेटिकली कम हो गया। मेक श्योर यहाँ पे बात समझने की है कि अभी कम करके उसने दिखाया है, बट वो फाइनल नहीं हुआ। फाइनल कब होगा, जब मैं यहाँ पे लास्ट में जाके उसको एक्सेप्ट कर दूंगा, विच मीन्स एक्सेप्ट करने पर क्या होता है, एंट्री सेव हो जाती है। बाय। अब ये पैसे कहाँ जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, पहले 485 था, यहाँ पे हो गया 5 लाख। अभी सेव किया नहीं है मैंने, एंटर करता हूँ। मैंने कैसे करवाया, मैंने कैश जमा करवाया। तो मेरे पास 500 के जो नोट थे वो थे मेरे पास 30, ठीक है, 15,000 रुपये। बैंक नेम क्या है, वो है मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा मैंने क्या, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड एंटर। तो ये मेरी पहली एंट्री हो गई, ठीक है। दूसरी एंट्री की बात क्या करते हैं कि अगर हम पहले चेक करें बैलेंस शीट को, तो मेरे पास यहाँ पे एक ही बैंक अकाउंट है, 5 लाख यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। और बैंक अकाउंट में अगर एंटर करूंगा तो बताएगा कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, विच मीन्स कि मेरे पास अभी HDFC बैंक नहीं है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करता हूँ, HDFC बैंक में खाता खुलवाता हूँ। तो मैं उसकी पेमेंट करूंगा कैश से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 4,61,500 रुपये। तो यहाँ पे अगर बैंक खाता खुलवाना है तो यहाँ भी एंट्री काउंटर करेंगे, क्योंकि बैंक भी हमारा है, कैश भी हमारा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 2, तो 2 में क्या आएगा, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। और कितना जा रहा है, 1,500 रुपये। यहाँ पे आ जाएगा HDFC। तो क्या अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, नहीं बना ना। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, क्रिएट, एंटर किया और यहाँ पे लेंगे HDFC बैंक, जो कि मेरा बनेगा अंडर बैंक अकाउंट के। जितने भी हमारे बैंक अकाउंट हैं, चाहे वो यूको हो, फेडरल हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, कोई भी हो, सबके सब हमारा जो ग्रुप बनेगा वो अंडर बैंक के ही आएगा। आपका अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, बैंक नेम क्या है, ब्रांच नेम क्या है, सब डाल सकते हो। नहीं पता तो स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे करता हूँ Ctrl+A के बाद बाहर। तो 1,500 मेरे बैंक में जमा हो गए और मैंने कैश दिया है और मैंने दिया है 500 के 3 नोट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, कैश डिपॉजिट इनटू HDFC टू ओपन एन अकाउंट, अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, एंटर। अब पहले चेक करते हैं बैलेंस शीट एक बार। तो मैंने यहाँ पे गया बैलेंस शीट के अंदर और डिटेल निकालता हूँ, ऑल्ट F1 करके। तो बैंक की बात करूंगा तो कितना बता रहा है, 5,01,500 रुपये। जैसे ही आप करेंगे एंटर, विच मीन्स ड्रिल डाउन, टैली का जो टेक्निकल टर्म होता है ना उसको बोलते हैं ड्रिल डाउन। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ड्रिल डाउन करके देखिए 2 बता रहा है। HDFC के अंदर पड़ा है 1,500 रुपये और बैंक के अंदर पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए। अभी HDFC बैंक क्या कह रहा है कि मुझे वहां से मेल आई है कि आपका जो पैसा है वो 10,000 रुपये होना चाहिए मिनिमम बैलेंस, नहीं तो पेनल्टी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है, 5 लाख में से 10,000 रुपये मुझे ट्रांसफर करने हैं SBI से HDFC बैंक के अंदर। तो यहाँ भी कॉन्ट्रा होगी, क्यों, क्योंकि HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही तो मेरे हैं। तो एंट्री कहाँ होगी, कॉन्ट्रा में। मैं चलता हूँ यहाँ पे दोबारा कॉन्ट्रा में, वाउचर में गया, ओके। तो मेरे किस बैंक से जा रहा है, मेरा जा रहा है SBI से। तो मैं यहाँ पे 2 में क्या आएगा, SBI, कितना जा रहा है, 10,000। चेक से किया, नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ ई फंड ट्रांसफर। ई फंड भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डालना पड़ेगा IFSC कोड वगैरह। अगर पता है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर डाल दिया मैंने, IFSC कोड डाल दिया जो भी आपका रहेगा, बैंक नंबर डाल दिया और नंबर डाल दिया जो हमारा जनरेट हो। उसके बाद एंटर किया। किस बैंक में जा रहा है, ये जा रहा है HDFC बैंक के अंदर, ठीक है। एंटर करता हूँ, डन 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 डन, और यहाँ पे करता हूँ क्या, बैक स्पेस करके, बैंक ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू HDFC और एंटर किया एंड एक्सेप्ट। तो ये मेरी एंट्री होगी। अब मैं चेक करूँ, अगर बैलेंस शीट आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर तो पैसा उतना ही है, 5,01,500 जो पहले था। बट डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे बैंक से निकल गया 10,000 रुपये और वो इस बैंक निकल गया 10,000 रुपये SBI से और HDFC में पहुँच गया
10,000 रुपये, तो वहाँ पे 15 था तो वहाँ पे हो गया 11,500, और यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे हो गया 4,90,000। क्योंकि दोनों अकाउंट हमारे हैं ना, तो एंट्री होगी कॉन्ट्रा की। ये था बैंक ट्रांसफर का, कि अगर मुझे पैसा बैंक में जमा करवाना है या पैसा बैंक से निकालना है या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, वो दोनों अकाउंट मेरे ही होने चाहिए। तो एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, वाउचर कौन सा आएगा, कॉन्ट्रा में आएगा। अब हम बात करते हैं पेटी कैश की। अब हम देखिए बात अगर करते हैं पेटी कैश की, तो आप देखिए कैश पड़ा है कितना, 4,60,000 रुपये। बट मेरे को मंथली खर्चे के लिए मुझे 5,000 रुपये अपने स्टाफ को देना है कि भैया आपने पर मंथ खर्चा इसमें से करना है। जो भी आपकी चाय पानी, चाय पत्ती, दूध, चीनी आएगी या फिर स्टेशनरी, फुट्टा, रजिस्टर, कॉपी, पेन, पेंसिल आएगी, सब इसी में से खर्चा करना है आपने। तो बजाय कि आप अकाउंटेंट से बार बार बोलो कि मेरे को 100 रुपये दे दो, 500 दे दो, डजंट लुक नाइस। तो हम क्या करेंगे, पेटी कैश को यूज़ करेंगे। तो मैं वाउचर लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास से कैश जा रहा है ना, मैं पेमेंट कर रहा हूँ कैश से, बट वो जहाँ खा रही है पेटी कैश में जा रही है। तो मैं यहाँ पे लूँगा टू कैश, अभी पड़ा है 4,60,000 रुपये, तो मैंने 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किया। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पेटी कैश के अंदर। तो क्या पेटी कैश बना हुआ है, नहीं बना हुआ। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट, और यहाँ पे लिखूँगा क्या, पेटी कैश, और जो कि मेरा बनेगा अंडर कैश इन हैंड के, क्योंकि पेटी कैश भी जो है हमारा एक तरह से कैश ही होता है। फ़र्क इतना है कि वो हमारा एक बल्क के अंदर पड़ा हुआ है और वो हमारा छोटे मोटे खर्चे करने के लिए पड़ा हुआ है। डेट्स इट। कैश इन हैंड लिया 5,000 रुपये, तो यहाँ पे क्या लिखा, कैश ट्रांसफर इनटू पेटी कैश फॉर मंथली एक्सपेंडिचर, एंटर किया एंड डन। तो अब बात समझते हैं क्या, कि अगर मैं जाता हूँ बैलेंस शीट के अंदर डिटेल निकालता हूँ, देखेंगे कैश हमारा उतना ही पड़ा है, कितना, 4,60,000 रुपये। बट हुआ क्या कि 4,55 पड़ा है हमारा मेन कैश में और 5 पड़ा है हमारा पेटी कैश में। तो अब अगर मेरे को छोटे मोटे खर्चे करने हैं, जैसे चाय पत्ती कुछ मंगानी है, पकौड़े शकोड़े समोसे वगैरह, तो मैं उसका खर्चा कहाँ से करूँगा, इस कैश से नहीं करूँगा, मैं इस कैश से करूँगा 5,000 में से। कैसे करते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। मैं वाउचर में जाता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ पेमेंट, क्योंकि मुझे पैसा देना है ना, पेमेंट करनी है। अब पेमेंट कहाँ जा रही है, वो जा रही है मेरी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के अंदर। ये लेजर वो होता है जो हम अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। कोई हमसे मिलने आ गया, कोई हमारी मीटिंग है, कोई हमसे मिलने के लिए आया है, तो चाय पानी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ करवाना है, तो हमारा क्या है, वो हमारे को बोलता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे वो क्या बना हुआ है, नहीं बना, तो बनाऊंगा ऑल्ट सी करके, और यहाँ पे लिखा मैंने एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जो कि मेरा बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ये लिया मैंने, और नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, स्पेस बार कई, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए किया। कितना अमाउंट दिया, इसमें से हमारा लगा मान लो 120 रुपये, ठीक है। 120 हमारा डेबिट हो गया, और 2 कहाँ से गया, हम लेंगे पेटी कैश। ये पेटी कैश लिया, तो पेटी कैश में था पड़ा 5,000 रुपये, तो यहाँ पे कितना रह गया, 120 निकलने के बाद 4,880 रुपये। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लाइक परचेज ऑफ मिल्क एंड बिस्किट्स, और एंटर। अब चलते हैं इसकी बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ पे गया बैलेंस शीट में, डिटेल निकाली ऑल्ट F1 करके, तो सब कुछ सेम है। फ़र्क क्या है कि 5,01,500 ही हमारा पास बैंक पड़ा है और कैश पड़ा है 4,59,880। बट हुआ क्या है कि 4,55,000 हमारा कैश पड़ा हुआ है और 4,880 हमारा पड़ा है पेटी कैश। इसकी रिपोर्टिंग मेरे को निकालनी हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा एंटर, और एंटर तो बता रहा है कि 5,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ था कैश से पेटी कैश में, उसके बाद 120 रुपये लग गए, तो मेरा खर्चा कितना, मेरा कितना बैलेंस बच गया पेटी कैश में, 4,880 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये था आपका पेटी कैश। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रा वाउचर कहाँ यूज़ होता है। तो इन शॉर्ट, अगर हम पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं या पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, और वो दोनों ही अकाउंट हमारे हैं, कैश भी अकाउंट भी हमारा है, हमारी कंपनी का है, और बैंक अकाउंट भी हमारी कंपनी का ही है, फिर एंट्री होगी कॉन्ट्रा में। नंबर 2, अगर हमारे पास 2 बैंक हैं या 2 से ज़्यादा बैंक हैं और दोनों के दोनों हमारे ही हैं या सभी के सभी हमारे ही हैं, तो उस केस में अगर हमने एक बैंक से पैसा निकाल के दूसरे बैंक में डालना है तो वहाँ भी कॉन्ट्रा ही आएगी। नंबर 3, अगर हमारे पास पैसा कैश के अंदर पड़ा हुआ है, हम लोग मंथली खर्चे करने के लिए छोटे छोटे एक हमने पेटी कैश अकाउंट बनाया, अगर हम पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ भी हमारी एंट्री कॉन्ट्रा में ही आएगी, क्योंकि दोनों कैश भी हमारे हैं और दोनों बैंक भी हमारे हैं और कैश और बैंक भी हमारा है।
तो इस केस में रिसिप्ट पेमेंट की एंट्री बिल्कुल नहीं आएगी। कौन सी एंट्री आएगी? कॉन्ट्रैक्ट की। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, अगर डाउट कोई नहीं रहता विच मीन्स एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर यू, सो तब भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट मुझे अक्सर मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस लाने के लिए। सो कीप सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। तो अपना ख्याल रखिएगा, कीप रनिंग विद अस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।